हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू द चैनल यासर अली क्लासेस। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में मटेरियल कॉस्टिंग शुरू किया था और ऑलरेडी हम 4 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। ओके, सबसे पहले पार्ट में हमने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, कुछ टर्म्स के बारे में जाना था, फिर हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में 3 वीडियोज़ में हमने उसके क्वेश्चन करे। आज हम करने वाले हैं यहाँ पे लेवल्स ऑफ स्टॉक के लेवल्स ऑफ स्टॉक कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, फॉर्मूले तो होते हैं लेकिन फॉर्मूले को याद करना मकसद नहीं है, ये फॉर्मूला बनाया कैसे जाता है, फॉर्मूला होता कैसे, बनता कैसे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये जो वीडियो है ये आपकी बीकॉम में तो बहुत हेल्पफुल होंगी क्योंकि बीकॉम का लेवल ज़्यादा नहीं होता। आप सीए में हैं, सीएस में हैं, सीएमए में हैं, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल वीडियोस रहेंगी स्टूडेंट, जहां पर हम आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे और फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्मूला खुद ही बनाना सीख जाओगे। ओके, आज की हम इस वीडियो में लेवल्स ऑफ स्टॉक के बारे में समझेंगे कि लेवल्स ऑफ स्टॉक कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है, हमारे पास जो बुक है उसी बुक का ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ओके, एसपी जैन हमारे पास जो बुक है, एस एम शुक्ला, उसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास स्टूडेंट। क्वेश्चन है, PQR Limited manufactures a special product which requires Z। ओके, एक स्पेशल प्रोडक्ट है विच रिक्वायर्स Z, किसकी रिक्वायरमेंट है? Z की। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर कलेक्टेड फॉर द ईयर 15-16 में हमने फॉलोइंग आइटम्स को कलेक्ट किया है। ओके, क्या है हमारे पास? मंथली डिमांडेड ऑफ Z की मंथली डिमांडेड कितनी है? 7,500 यूनिट्स। ओके, ये मंथली डिमांड है। नेक्स्ट कह रहा है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर ₹500। जब भी हम एक ऑर्डर को प्लेस करेंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी? ₹500, एक ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट है रीऑर्डर पीरियड 5 to 8 वीक्स, मतलब मिनिमम तो अगर जब भी हम रीऑर्डर प्लेस करेंगे, जब भी हम एक ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उसमें मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड 5 डेज है। ओके, 5 वीक्स। ओके, और मैक्सिमम कितना हो सकता है डिले उसमें? 8 वीक्स। कि अगर मैं आज ऑर्डर करूं तो वो मिनिमम ऑर्डर मुझे कब मिलेगा, मेरे पास तक कब तक पहुंचेगा? मिनिमम तो उसमें 5 हफ्ते लगेंगे, 5 वीक्स लगेंगे। अगर मैं मैक्सिमम मान के चलूं कि मैक्सिमम डिले कितना हो सकता है? 8 वीक्स। जैसे सपोज करिए आपकी डिलीवरी होती है, आप अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से कुछ मंगवाते हैं तो वहां पर एक्सपेक्टेड डिलीवरी देता है कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी कि आपको 14 अगस्त तक मिलेगी, तो उससे पहले भी आ जाती है, उस दिन भी आ सकती है। ओके, एक एक्सपेक्टेड टाइम होता है, मिनिमम मैक्सिमम लेकर चलते हैं, तो मिनिमम यहाँ पे टाइम रिक्वायर्ड कितना है? 5 वीक्स, और मैक्सिमम कितना है? 8 वीक्स। ओके, नेक्स्ट है कॉस्ट पर यूनिट। ओके, अगर हम एक यूनिट भी मंगवाते हैं तो कॉस्ट कितनी आएगी उसकी? ₹60। ओके, बताया था आपको कि कॉस्ट पर यूनिट फिक्स रहती है, आपसे कितनी भी क्वांटिटी मंगवाओ। ओके, वो 60 है। कैरिंग कॉस्ट परसेंट पर एनम, तो कैरिंग कॉस्ट कितनी है? 10% पर एनम। ओके, पर यूनिट पर एनम, ठीक है, ये बताया था आपको। तो कितना है कॉस्ट पर यूनिट? 60 का 10% कितना हो गया? ₹6। तो कैरिंग कॉस्ट कितनी हो गई? तो मैं यहां लिख सकता हूं कैरिंग कॉस्ट हो गई दैट इज ₹6 पर यूनिट, ₹6 पर यूनिट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मल यूजेज, कि नॉर्मली यूजेज कितना होता है? 500 यूनिट्स पर वीक। क्या होता है नॉर्मल यूजेज? अभी थोड़ी देर के बाद। नेक्स्ट है मिनिमम यूजेज, भाई कम से कम यूजेज हमारा कितना है? मिनिमम 250 यूनिट पर वीक हमारे यूज हो जाते हैं, 250 यूनिट्स हर हफ्ते। मैक्सिमम कितना यूजेज होता है? 750 यूनिट्स पर वीक। अब देखो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल का मतलब यहां पर ये नहीं है कि एवरेज, नॉर्मल का मतलब नॉर्मल इनका एवरेज से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, लेकिन इस केस में अगर हम मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज निकालें तो वो 500 निकल कर आता है, लेकिन नॉर्मल का मतलब वो नहीं होता। ओके, तो मैक्सिमम और मिनिमम यूसेज भी हमें गिवन है। अब हमसे रिक्वायर्ड है रीऑर्डर क्वांटिटी। सर ये रीऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है? रीऑर्डर क्वांटिटी कुछ नहीं है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का ही दूसरा नाम क्या है? रीऑर्डर क्वांटिटी है। ओके, नेक्स्ट है रीऑर्डर लेवल, कि हमें रीऑर्डर लेवल, हमें कितने लेवल पर आ जाए, हमारा स्टॉक कितना हो जाए कि हम उसका एक ऑर्डर प्लेस कर दें, हमारा लेवल कितना हो जाए कि हम उसका ऑर्डर क्या कर दें? प्लेस कर दें। नेक्स्ट है मिनिमम स्टॉक लेवल, कि मिनिमम हमारे पास गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा हुआ होना चाहिए। ओके, उसके बाद है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, के मैक्सिमम कितना होना चाहिए हमारे स्टॉक में। अब मैक्सिमम कितना रख लें? रखने को तो बहुत रख सकते हैं, लेकिन स्टोर करने के लिए हमारे पास गोडाउन भी तो उतना बड़ा होना चाहिए ना। ओके, नेक्स्ट है एवरेज स्टॉक लेवल। ओके, एवरेज स्टॉक लेवल, तो ये लेवल्स हमें कैलकुलेट करने हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है हमसे रीऑर्डर्ड क्वांटिटी, तो रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ही होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या फिर रीऑर्डर क्वांटिटी। और इसका क्या फॉर्मूला था? 2AO अपॉन C होल अंडर रूट, 2AO अपॉन C होल अंडर रूट। ओके, 2 फॉर्मूले में था, 2 फॉर्मूले में। ए का मतलब एनुअल यूसेज, एनुअल यूसेज का मतलब क्या? 7500 यूनिट्स। ओके, मंथली डिमांडेड थे, मंथली डिमांडेड, तो
पूरे साल में कितने हो गए 7500 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज 90,000 यूनिट्स। कितने हो गए 90,000 यूनिट्स हो गए। तो एनुअल कंजम्पशन कितना हो गया, एनुअल डिमांडेड 90,000 यूनिट्स। तो ए कितना हो गया 90,000 यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट कितनी थी 500 थी। एक ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट ये आप देख सकते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ओके, कैरिंग कॉस्ट कितनी है 10% थी। ओके, कॉस्ट पर यूनिट के तो कितना आ गया ₹6। कितना आ गया ₹6, तो ये 6। ओके, और होल अंडर रूट, होल क्या है हमारे पास अंडर रूट है। ठीक है, ये 2 से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये हो गया 3 1 3 3 3 9 30,000। ओके, 30,000 इंटू 500, 30,000 इंटू 500। ओके स्टूडेंट, 30,000 इंटू 500। तो कैलकुलेटर ले लेते हैं, 30,000 इंटू 500, 30,000 इंटू 500 हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 50 lakhs। ओके, क्या निकालेंगे इसका अंडर रूट, क्या निकालेंगे इसका अंडर रूट। तो अंडर रूट आ गया हमारे पास 3872.98। तो 0.98 है तो उसको राउंड फिगर कर लेंगे 3873। कितना हो जाएगा 3873 यूनिट्स। ये हमारा क्या आ गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और इसका दूसरा नाम क्या है रीऑर्डर क्वांटिटी। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ आपको। तो देख सकते हैं आप लोग हमारा आंसर क्या आ रहा है, रीऑर्डर क्वांटिटी हमारे पास कितना आ रहा है 3873। ओके, क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आ रही है आपको। ओके, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, उसके बाद नेक्स्ट क्या निकालेंगे हम रीऑर्डर लेवल। क्या निकालेंगे रीऑर्डर लेवल। अब देखिए रीऑर्डर लेवल कैसे कैलकुलेट करते हैं, रीऑर्डर लेवल समझना कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहीं पर मैं आपको समझाता हूं कि रीऑर्डर लेवल कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिएगा रीऑर्डर लेवल। अब मुझे एक बात बताओ, रीऑर्डर लेवल, ठीक है, रीऑर्डर लेवल देखो कैसे निकालेंगे। देखो समझना कि हमें कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस कर, कितने क्वांटिटी हमारे पास रह जाए कि हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे। मुझे एक बात बताइए, आप ऑर्डर कैसे प्लेस करेंगे, रीऑर्डर कैसे प्लेस करेंगे। देखो हमारे पास 3873 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गया, मतलब रीऑर्डर क्वांटिटी। हमें रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना है। तो रीऑर्डर लेवल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा भाई, मैं क्या मानूंगा कि मैक्सिमम डिले कितना हो सकता है। भाई मैक्सिमम डिले कितना हो सकता है मेरे पास, यही तो हम मानेंगे कि मैक्सिमम डिले। पता चला मैंने किसी को टाइम पीरियड दे दिया कि 5 वीक्स के बाद मुझसे आप माल उठाने ला, लेकिन मेरे पास तो खुद रॉ मटेरियल नहीं है, तो मैं कैसे उसको बनाकर दे सकता हूं। तो हम क्या मानेंगे कि मैक्सिमम कितना टाइम पीरियड है, मैक्सिमम कितना टाइम पीरियड, और कितना हम मैक्सिमम मंगाएंगे, कितना हम मैक्सिमम मंगाएंगे। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला हो गया मैक्सिमम क्वांटिटी या मैक्सिमम यूसेज मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम पीरियड। क्या हो गया मैक्सिमम पीरियड। ओके, तो मैक्सिमम यूसेज कितना है हमारे पास, मैक्सिमम यूसेज 750 यूनिट्स पर वीक मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम पीरियड कितना है 8 वीक्स। ओके, 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 से अगर इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 6000। कितना हो जाएगा 6000 यूनिट्स। कितना हो जाएगा 6000 यूनिट्स। ओके, तो रीऑर्डर लेवल कितना आ गया दैट इज 6000 यूनिट्स। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। क्या है रीऑर्डर लेवल, मैंने आपको क्या बताया भाई मैक्सिमम मुझे कितना टाइम पीरियड लग सकता है, मेरे जो ऑर्डर प्लेस करूंगा मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है, और मैं क्या मंगवाऊंगा मैक्सिमम क्वांटिटी ही ऑर्डर करूंगा। ओके, क्लियर हो गए। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट है मिनिमम स्टॉक लेवल। क्या है मिनिमम स्टॉक लेवल। अब देखो मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे निकालेंगे, दैट इज थर्ड, ठीक है, मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल। देखिएगा मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे कैलकुलेट करेंगे, मिनिमम। अब हमें मिनिमम कैलकुलेट करना है कि मिनिमम कैलकुलेट, ओके, मिनिमम स्टॉक लेवल। तो मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे कैलकुलेट होगा भाई, मेरे पास एक रीऑर्डर लेवल। एक बात बताइए, मैंने तो ऑर्डर, अब रीऑर्डर लेवल, मेरे पास रीऑर्डर लेवल कितना आ गया 6000 आ गया। तो मिनिमम लेवल का, मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब क्या है, हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। ऑर्डर प्लेस करने का मतलब क्या है, मेरे पास ऑलरेडी मैं ऑर्डर प्लेस कर चुका हूं कितने यूनिट्स का 6000 यूनिट्स का मैं ऑर्डर प्लेस कर चुका हूं। अब मेरे जो भी मैंने रॉ मटेरियल मंगवाया है उसमें से कुछ ना कुछ क्या होता रहेगा, मैन्युफैक्चर होता रहेगा, बनता रहेगा, कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर होगा और क्या होगा, बनता रहेगा। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि हमारे पास क्या है रीऑर्डर लेवल, तो हमारे पास है।
अब उसमें से हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्या करेंगे, यूज। तो यूज का मतलब क्या है, कभी हमारे पास से यूज क्या होगा, ज्यादा हो सकता है, कभी हमारे पास से यूज क्या होगा, कम भी हो सकता है। कभी यूज ज्यादा हो सकता है और कभी यूज क्या हो सकता है हमारे पास से, कम भी हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, उनका नॉर्मल ले लेंगे, कभी कम कभी ज्यादा। तो कभी कम वो भी बहुत कम होगा, कभी ज्यादा वो भी बहुत कम होगा, लेकिन नॉर्मली क्या होगा, हमारा नॉर्मल यूजेज होगा। तो यहां पर क्या ले लेंगे, ओके, उसमें से क्या माइनस करेंगे, नॉर्मल। क्या माइनस करेंगे, नॉर्मल। तो नॉर्मल यूसेज मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल टाइम, तो रीऑर्डर लेवल है हमारे पास 6000 माइनस नॉर्मल यूसेज कितना है, 500, ओके, 500 यूनिट्स। हमारे पास नॉर्मल टाइम नहीं है, जब नॉर्मल टाइम नहीं है तो हम एवरेज टाइम ही को नॉर्मल टाइम मान लेंगे। तो एवरेज टाइम अगर हम ले लें तो एवरेज टाइम हमारे पास कितना है, ये हो गया कितना, 6.5। कितना हो गया, 5 + 8 डिवाइडेड बाई 2, 6.5। तो मल्टीप्लाई बाय 6.5, ये हो गया हमारे पास 6000 में से हमने कितना माइनस कर दिया, अगर 6.5 से हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 6.5 से, तो 5 5 से 25 कैरी 2, तो 3250, कितना, 3250। तो हमारे पास कितना बचेगा, 2750 यूनिट्स। कितना बचेगा, 2750 यूनिट्स। तो 2750 ये आ गया हमारे पास मिनिमम स्टॉक लेवल। थर्ड का आंसर 2750। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमसे, मैक्सिमम स्टॉक लेवल बताना है। क्या बताना है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ओके। देखो मैक्सिमम स्टॉक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा समझना। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, अब जरा देखो, मैक्सिमम स्टॉक लेवल देखो मेरे पास क्या है, मैंने क्या किया, री ऑर्डर लेवल, यहां पर मैंने इतने का ऑर्डर प्लेस किया, ओके, और मेरे पास कुछ क्वांटिटी पहले से भी पड़ी होगी, उसको बोलते हैं री ऑर्डर क्वांटिटी। हमने एक ऑर्डर प्लेस किया था ना, री ऑर्डर क्वांटिटी, है ना, री ऑर्डर क्वांटिटी। तो उसमें क्या कर देंगे, ये प्लस कर देंगे री ऑर्डर क्वांटिटी, कि कितना क्वांटिटी पे हमने ऑर्डर देना है, री ऑर्डर क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी पे हमें अगला ऑर्डर प्लेस कर देना है। तो ये तो री ऑर्डर क्वांटिटी हो गई, एक ऑर्डर प्लेस कर दिया, री ऑर्डर लेवल, ठीक है, माइनस। अब इसमें से क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे भाई, मैक्सिमम यूसेज निकालना है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालना है। तो मैक्सिमम का मतलब क्या है भाई, मैक्सिमम का मतलब क्या है, हमारे पास से क्या होगा, कुछ ना कुछ यूजेज होगा, तो हम क्या माइनस करेंगे यहां से, मिनिमम। क्या माइनस करेंगे यहां से, मिनिमम यूसेज मल्टीप्लाई बाय मिनिमम टाइम, ओके। तो हमारे पास रीऑर्डर लेवल है 6000 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी हमारे पास कितना आया था, 3873 माइनस मिनिमम यूसेज कितना है हमारे पास, 250 मिनिमम यूसेज है, ठीक है, 250, और मिनिमम टाइम पीरियड कितना था, 5। तो ये हो गया हमारे पास 98, कितना हो गया, 9873 माइनस 1250, ओके। तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 3, 7 में से 5 गए तो 2, 8 में से 2 गया तो 6, 9 में से 1 गया तो 7, ये आ जाएंगे हमारे पास यूनिट्स, 7623 यूनिट्स। चेक कर लेते हैं, 76, एक मिनट, वो 9 में से 1 गया तो सॉरी 8, कितना, 8623 यूनिट्स। तो ये आ गया 8623 यूनिट्स, ये आ गया हमारा मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ओके। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है स्टूडेंट, नेक्स्ट पूछ रहा है हमसे एवरेज स्टॉक लेवल। क्या है, एवरेज स्टॉक लेवल बताइए। तो एवरेज स्टॉक लेवल कैसे निकाला जाता है, ठीक है, एवरेज स्टॉक लेवल, ठीक है। एवरेज स्टॉक लेवल कैसे निकालते हैं, सिंपल फॉर्मूला, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2, एवरेज निकालना है। तो हमारे पास मैक्सिमम कितना आया था, 8623 प्लस मिनिमम लेवल हमारे पास कितना आया था, 2750 डिवाइडेड बाय 2, ओके। अब हम कैलकुलेटर ले लेते हैं एक बार, ओके। चलिए हमारे पास ये है, ओके। तो क्या क्या प्लस करना है, 8623 प्लस 2750 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 5686, ओके। 0.5 है तो उसको राउंड फिगर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, क्योंकि देखिए 0.5 से ज़्यादा नहीं है तो यही रखेंगे, ओके। आंसर देख लेते हैं एक बार हम, क्या आ रहा है हमारा आंसर, ओके,
5687, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक राउंड फिगर बढ़ा भी सकते हैं। सर इसमें एक और आंसर आ रहा है, एक और आंसर आ रहा है, वो क्या है, और 4687, ये दो आंसर कैसे आ रहे हैं, तो दूसरा आंसर भी आपको बता देते हैं। आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर हुआ ही होगा, ठीक है। 5686 यूनिट्स या 87 कर सकते हैं। अब इसका और एक और आंसर इसका क्या आ सकता है वो देखिएगा, एक और इसका आंसर आ सकता है एवरेज स्टॉक लेवल का एक और फॉर्मूला होता है, फिर उसको बताऊंगा कि क्यों। एवरेज स्टॉक लेवल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ EOQ प्लस मिनिमम लेवल, हाफ ऑफ EOQ प्लस मिनिमम लेवल। तो हाफ ऑफ EOQ, तो हमारे पास हाफ और EOQ हमारे पास कितना, EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और रीऑर्डर क्वांटिटी, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रीऑर्डर क्वांटिटी कितना आया था हमारे पास 3873, ओके, वो निकाल के दिखाया था आपको यहाँ पे 3873, ठीक है, 3873, ओके, 3873 और मिनिमम स्टॉक कितना था 2750, ओके। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे इसको, ओके, कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। चलो कितना था हमारे पास 3873, तो 3873 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1936 या 37 ले लो प्लस 2750, इसमें प्लस कर दीजिए 2750 दैट इज 4686, ओके, 4686 मतलब 4687 यूनिट्स। ये आ गया हमारे पास क्या, एवरेज स्टॉक लेवल, ओके, दूसरे फॉर्मूले से, ओके। अब एक बार चेक कर लेते हैं क्या यही आ रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार पहले, फिर उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा आपको। यस 4687, तो हमारा भी यहाँ पे कितना आ रहा है 4687। सो स्टूडेंट ये थे लेवल्स ऑफ स्टॉक। तो आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है, ओके। अब मैं इसके पीछे लॉजिक बताता हूं, इसके दो आंसर क्यों आए। देखो स्टूडेंट, दो होती है, एक एग्जैक्ट साइंस और एक होती है इनएग्जैक्ट साइंस, ओके। तो दो चीजें, हर बहुत सी ऐसी चीजें जिनके दो एस्पेक्ट हो सकते हैं और दोनों एस्पेक्ट से जरूरी नहीं है कि आंसर सेम आए, क्योंकि हमने फॉर्मूला चेंज किया है। जब हमने फॉर्मूला चेंज किया तो आंसर उनका क्या आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा, ओके। अब देखिए लेवल्स ऑफ स्टॉक के लिए आप क्या कैसे याद कर सकते हैं भाई, जब हम रीऑर्डर लेवल की बात करें, किसकी बात करें, रीऑर्डर लेवल की, तो रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या है कि मुझे ऑर्डर प्लेस करना है तो मैं क्या लेके चलूंगा, मैक्सिमम। भाई आप किसी से वादा करते हो तो आपने किसी से उधार पैसे ले लिए, तो आप क्या कहते हो, भाई ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें 15 दिन में पैसे दे दूंगा, ओके, ज्यादा से ज्यादा, ओके। तो ज्यादा से ज्यादा टाइम लेते हो आप, तो रीऑर्डर लेवल में आप यही मान के चलते हो कि आपको कितना ज्यादा से ज्यादा डिले हो सकता है डिलीवरी में, ओके, और कितना ज्यादा आपको क्वांटिटी मंगानी है। इसलिए रीऑर्डर लेवल का क्या फॉर्मूला हो गया था, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला हो गया था मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम यूसेज मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम पीरियड, मैक्सिमम टाइम पीरियड, ओके, यही तो हो गया था। अब रीऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वो तो आपको कई सारे क्वेश्चंस लास्ट पार्ट में भी आपको कई सारे क्वेश्चंस करा दिए, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था मैक्सिमम लेवल। तो मैक्सिमम लेवल का मतलब क्या है भाई, हमारे पास क्या क्या होगा, एक तो हमने रीऑर्डर लेवल, कितने लेवल का ऑर्डर प्लेस करना है, और कुछ हमारे पास से पिछला बचा होगा रीऑर्डर क्वांटिटी हमारे पास, ओके। दोनों को प्लस करा, उसमें से क्या माइनस करेंगे हम, क्या माइनस करेंगे उसमें से, मिनिमम, क्या माइनस करेंगे, मिनिमम। और जब हम मिनिमम स्टॉक लेवल निकालेंगे तो रीऑर्डर लेवल में से क्या माइनस करेंगे, नॉर्मल माइनस करेंगे, नॉर्मल यूसेज मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल टाइम पीरियड, ओके। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। सो ये था हमारा लेवल्स ऑफ स्टॉक। आई होप स्टूडेंट लेवल्स ऑफ स्टॉक आपको समझ में आया हो। मैंने पूरी कोशिश करी है स्टूडेंट्स कि आपको मैं समझाऊं, मैंने फॉर्मूले रटाने की नहीं है कि मैं लिख देता और आपको फॉर्मूला बस कह देता कि आप याद कर लो, मैंने आपको समझाया स्टूडेंट्स, ओके। आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आई हो, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में जहां पे भी कॉस्ट अकाउंटिंग है, बीकॉम, बीबीए, सीए, सीएस, सीएमए, आप अपने फ्रेंड सर्कल में एमकॉम, उन सबको शेयर करें स्टूडेंट्स, ओके। और अपना फीडबैक जरूर हमें दें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं स्टूडेंट्स। अगर आपको किसी और पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पर अगर क्लासेस चाहिए तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।